नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों के चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसको हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या सिंपल टर्म्स में आई एलर्जी भी कहते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हमारी आंखें हैं उनमें डेली बहुत सारी चीजें उनसे टकराती हैं, उनमें जाती हैं और ये कॉमन चीजें जैसे कि हवा है, धूल है, पोल्यूशन है और कई सारे एलर्जेंस हैं। ये जो एलर्जेंस हैं ये एलर्जी बनाते हैं और जिन बच्चों को, एडल्ट्स को एलर्जिक टेंडेंसी होती है उनमें इसके कारण से आई एलर्जी होती है। आई एलर्जी के क्या कॉमन लक्षण हैं? आई एलर्जी के जो कॉमन लक्षण हैं वो हैं आंखों में लाली रहना, आंखों में बहुत ज्यादा खुजली रहना। जिन बच्चों को आई एलर्जी होती है वो अपनी आंखों को बहुत ज्यादा रगड़ते रहते हैं। आंखों में जलने वाली फीलिंग या बर्निंग सेंसेशन होना, बहुत ज्यादा आंसू आना, कभी कभी आंखों में हल्का सा दर्द भी रह सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं आई एलर्जी के। ये सिम्टम्स किसी एक पर्टिकुलर सीजन में हो सकते हैं। ये सिम्टम्स पूरे साल भी हो सकते हैं जिन बच्चों में एलर्जी किसी इंडोर या घर के अंदर वाले एलर्जन से होती है। यदि बच्चे को खाली पोलन से एलर्जी है, पराग से एलर्जी है, तो ये सिम्टम्स किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं। आई एलर्जी का डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं? आई एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए बच्चों की आईज को एग्जामिन करके ज्यादातर बच्चों में हम आई एलर्जी का डायग्नोसिस बना पाते हैं। कुछ बच्चों में जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगती हैं उनमें आई एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए हमें साथ में डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। ये यूजुअली हमारे आई सर्जन्स परफॉर्म करते हैं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन इसको कहा जाता है। अगर बच्चे को आई एलर्जी है तो यूजुअली बच्चों के साथ में एलर्जी टेस्ट भी किए जाते हैं। ये एलर्जी टेस्ट हमें ये बताते हैं कि ये एलर्जी किस एलर्जन से है, इस एलर्जी का कारण क्या है। एलर्जेंस या तो हमारे घर के अंदर हो सकते हैं जिनको इंडोर एलर्जेंस कहते हैं, या ये एलर्जेंस घर के बाहर हो सकते हैं इनको आउटडोर एलर्जेंस कहते हैं। इंडोर एलर्जेंस क्या होते हैं? कॉमनली ये एलर्जेंस होते हैं डस्ट माइट्स। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे बिस्तरों में, चित्रों में सैकड़ों हैं। ये इतने छोटे हैं कि हमें दिखते नहीं है। इसके अलावा अगर किसी के यहाँ कैट या डॉग है तो उससे एलर्जी हो सकती है, फंगस से एलर्जी हो सकती है और कॉकरोच से एलर्जी हो सकती है। जो आउटडोर एलर्जेंस हैं उसमें ज्यादातर पोलन्स या पराग होता है जो पेड़ों का, पौधों का, वीड्स का और घास का हो सकता है। आई एलर्जी को हम कैसे ट्रीट करते हैं? आई एलर्जी को ट्रीट करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कॉमनली यूज होती हैं और ये दवाएं हैं ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स या जिसको हम टीयर ड्रॉप्स भी कहते हैं। इससे टीयर ड्रॉप्स को डालने से हमारी आईज को वो सूद करती हैं। उससे पेन, उससे बर्निंग सेंसेशन, उससे जलन, उससे खुजली कम हो जाती है और उससे जो एलर्जेंस होते हैं वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं और बच्चों को उससे काफी राहत मिलती है। जो दूसरी चीज कॉमनली यूज होती है उसको डुअल एक्शन एजेंट्स कहते हैं। ये एंटीहिस्टामिन और मास्ट सेल स्टेबलाइजर का कॉम्बिनेशन होता है। जो कॉमनली यूज्ड डुअल एक्शन एजेंट्स हैं उसमें ओलोपटाडीन और बीपोस्टास्टीन की ड्रॉप्स आती हैं। कुछ बच्चों में हमें टॉपिकल स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं जैसे कि लोटिप्रेडनॉल। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनको इन चीजों से फायदा नहीं होता। इन सिचुएशंस में अगर हमें ये पता होता है कि बच्चे को किस चीज से एलर्जी है तो उन बच्चों में हम एलर्जन इम्यूनोथेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन भी कर सकते हैं। तो यदि आपके बच्चे को एलर्जिक इश्यूज हैं तो आपको अपने एलर्जिस्ट से जरूर मिलना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए और उसके एलर्जी टेस्ट भी कराने चाहिए ये समझने के लिए कि बच्चे को किस चीज से एलर्जी है।
ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ankitparak.com पे लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।